स्क्रीन पर इस तरफ आप देख रहे हैं, मैं आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आज आपके सामने क्यों करना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना पर प्रेस के कैमरास और माइक के आगे आकर क्या कहा था। वो मैं इसलिए अब आपको दोबारा दिखाना चाहती हूं क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते जब 2012 में निर्भया जैसा विभत्स घिनौना कृत्य हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने आकर कितनी संवेदनाओं के साथ आकर एक वक्तव्य रखा था। इधर उधर किसी को ना ब्लेम करना, जबकि आपको पता है उस वक्त दिल्ली में थी कांग्रेस की ही सरकार, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की तरफ से, दोनों तरफ आप जिसको आज की भाषा में हम बोलते डबल इंजन की सरकार, वो बिल्कुल उसी तरह जैसे आज केंद्र में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, वही डबल इंजन की सरकार। लेकिन दोनों के वक्तव्य में फर्क आपको चौंका देगा और आपको फर्क साफ बताएगा कि एक लीडर जो वाकई संवेदनाओं के साथ देश की बेटियों के बारे में कुछ सोचना चाहता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है निर्भया के बाद जो लोग सड़क पर आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद एक जस्टिस वर्मा कमेटी के आने के बाद और उनके फैसलों के बाद किस तरह से रेप की जो सजा है वो और भी ज्यादा सख्त हो गई थी, याद है ना आपको। लेकिन यहां पर 78 दिन तक उसको दबाने की, कुचलने की कोशिश होती रही, इतना दब नहीं पाया। उसके बाद आकर भी जब कैमरे पे आके नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्तव्य के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी को सुनिएगा और कंपेयर कीजिएगा। Anger and anguish at the ghastly crime of gang rape committed last Sunday in Delhi. As a father of 3 daughters myself, I feel as strongly about this as each one of you. My wife, my family, and I are all joined in our concern for the young woman who was the victim of this heinous crime. We are constantly monitoring her medical condition. Let us all pray for her and her loved ones during this critical time. I feel deeply sad at the turn of events leading to clashes between protesters and police forces. Anger at this crime is justified, but violence will serve no purpose. I appeal to all concerned citizens to maintain peace and calm. I assure you that we will make all possible efforts to ensure security and safety of women in this country. और अब मैं आपको सुनाती हूँ नरेंद्र मोदी ने, सुन तो आप चुके ही हैं, लेकिन अब मनमोहन सिंह के वक्तव्य के बाद नरेंद्र मोदी की इस बात को सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है, 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। वॉट अबाउटरी की सारी सीमाएं लांघ दी नरेंद्र मोदी ने, और ये हाल तब है जब कुछ साल पहले इसी के उलट बड़ी बड़ी बातें करते हुए सबके सामने दिखाई दे रहे थे। नरेंद्र मोदी अपनी ही बात से मुकरते हुए कुछ सालों बाद खुद दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी बातें उनसे करवा लीजिए आप, सुनिए जरा कुछ साल पहले क्या बोलते नजर आए। किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा
गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, तो कुछ समझे आप? कहाँ है वो सब लोग जो कि निर्भया के समय पर तो सड़कों पर थे? वो घटना दिल्ली में जरूर हुई थी, लेकिन पूरा देश रोया था। पूरा देश कितना कंसर्न था। ना निर्भया का धर्म देखा जा रहा था, ना निर्भया की जाति देखी जा रही थी। हर शख्स उस वक्त आंसू बहा रहा था और गुस्से में था और सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे देश में हमारी बेटियों के साथ। कहां गया वो देश का मीडिया? वो देश की मीडिया वाले लोग, वो सब कहां हैं जो पूरा दिन सिर्फ निर्भया पर बात करते थे, जो पूरा दिन सिर्फ निर्भया पर बात करते थे और उसको न्याय दिलाने में इन सब लोगों का हाथ था। इन सबको क्रेडिट जाना चाहिए। पर आज वो सब आवाजें, वो सब लोग कहां गए? वो सब, उनकी आत्माएं क्या बदल गई इतने सालों में? जो अंदर से उस वक्त झकझोर दी जाती थी, व्हाटअबाउटरी में सब आ गए हैं। मतलब आप सोचिए, सामने घटना सबसे खौफनाक इस वक्त, जाते रहिए मार्स पर और कहीं पर भी। यहां पर क्या करेंगे आप? मार्स पर जाके क्या करेंगे? अचार डाल लेंगे? जब यहां पर ही हम लोग सुरक्षित ही नहीं है, इंसान तो यहां पे सुरक्षित नहीं है। बातें करेंगे बड़ी बड़ी। ये बड़ी बड़ी बातें करना ना थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। थोड़ा रियलिटी में आ जाइए। थोड़ा सांस लेते इंसानों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अपने ही लोग हैं ये, कोई पराये देश से नहीं आए हुए हैं, अपने ही लोग हैं सब। सिर्फ और सिर्फ सरकार में बने रहना जब एकमात्र एजेंडा हो जाए किसी का, तो आपको लगता है कि वो आपके आंसू, आपके अंदर का दर्द कुछ देखेंगे?